शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। नंदी महाराज भगवान शिव के परम भक्त और वाहन शिव जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपने स्वामी की प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखते थे और एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। उनका भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति अद्वितीय थी। एक दिन कैलाश पर देवताओं की एक महत्वपूर्ण सभा होनी थी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता सम्मिलित होने वाले थे। नंदी महाराज अपने स्वामी की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, नंदी आज तुम विश्राम करो, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। नंदी महाराज ने पहले तो असमंजस में स्वामी के आदेश का पालन किया, परंतु उनकी चिंता ये थी कि यदि स्वामी को उनकी सेवा की आवश्यकता हुई तो वो कैसे उनके पास जा पाएंगे। नंदी महाराज को शिव जी की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कैलाश के आसपास घूमना शुरू किया, लेकिन मन ही मन वो अपने स्वामी की चिंता में लगे हुए थे। सभा आरंभ हो चुकी थी और नंदी महाराज शिव जी से दूर थे। तभी अचानक शिव जी के ध्यान में कुछ विघ्न उत्पन्न हुआ। किसी देवता द्वारा असावधानीता एक त्रुटि हो गई थी, जिससे सभा में हलचल मच गई। भगवान शिव ने देखा कि उनके आसपास अशांति हो रही है, परंतु वे शांत बने रहे। तभी उन्होंने ध्यान किया कि नंदी महाराज की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भले ही वो सभा में उपस्थित ना हो, परंतु उनके हृदय से निकली प्रेम और भक्ति की ऊर्जा शिव जी तक पहुंच रही थी। नंदी महाराज ने अपने मन से ही शिव जी की पूजा और ध्यान किया था, और वो ध्यान इतना शक्तिशाली था कि उसने शिव जी की सुरक्षा का घेरा बना लिया था। शिव जी ने तुरंत नंदी महाराज को बुलाया। नंदी महाराज भागते हुए अपने स्वामी के पास पहुंचे और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है नंदी। भले ही तुम मुझसे दूर थे, परंतु तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे पास था। नंदी महाराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, आपके चरणों की सेवा ही मेरा जीवन है। यदि मैं शारीरिक रूप से उपस्थित ना रहूं, तो भी मेरे आत्मा सदैव आपके सेवा में लगी रहती है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अडिग है नंदी, तुम सदैव मेरे पास रहोगे। इस घटना के बाद भगवान शिव और नंदी महाराज के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में दूरी का कोई अर्थ नहीं होता। जब भक्त का हृदय अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तो भगवान भी उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।